मित्रों, आज बाल्की असेंबली चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ईश्वर खंड्रे जी को जिताने के लिए अपना वरिष्ठ नेता एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहां पर बाल्की आ चुके हैं और उनके साथ हरियाणा पीसीसी अध्यक्ष एआईसीसी सेक्रेटरी श्रीधर बाबू जी ने और मंच पे वरिष्ठ नेतागण और मेरे साथियों, आप लोगों से मैं एक जवाब पूछना चाहता हूं। भाई परसों गुजरात में चुनाव हुआ था, तब नरेंद्र मोदी अमित शाह जी ने ये कहा, एक गुजरात का इज्जत है, एक गुजराती देश को चलाने के लिए कोशिश कर रहा है, एक गुजराती एक देश का प्रधानमंत्री बने, इसीलिए पूरे गुजराती उनके साथ खड़े रहा बोल के वो किया था। मैं आज ये मंच से आपको पूछना चाह रहा हूं, हम लोग कोई बाहर से नहीं है, हम आपके साथ ये हैदराबाद कर्नाटका, हैदराबाद तेलंगाना एक ही परिवार के, हम कहीं से नहीं आए, आपके परिवार में हम एक है। हम हैदराबाद तेलंगाना बने, आप लोग हैदराबाद कर्नाटका बने, मगर ये हैदराबाद कर्नाटका से कांग्रेस पार्टी जातीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कांग्रेस पार्टी ने बनाए। तो मैं आज ये पूछना चाहता हूं, अपने अपने धरती के पुत्र, अपने भाई, अपने परिवार, ये देश को चलाने के लिए एआईसीसी अध्यक्ष बना मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आज मैं पूछना चाहता हूं, जब गुजराती के लोग नरेंद्र मोदी अमित शाह जी के साथ खड़े रहा, तो आज कन्नडिगा भाइयों से मैं पूछना चाहता हूं, पूरा कर्नाटका मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ खड़े रहने का वक्त आए या नहीं, आप लोग बोलो। और दूसरी बात, भीमन खंडे और ईश्वर खंडे जी यहाँ के हर परिवार जानती है, यहाँ के हर डेवलपमेंट उनके परिवार ने किया। आज अपोजिशन में एमएलए रहकर भी आपके एरिया में डेवलपमेंट किए, बच्चियों को पढ़ाने के लिए 4.5 एकड़ में हॉस्टल बनाए, आपके लिफ्ट इरिगेशन के लिए ईश्वर खंडे जी आपके लिए कर रहा है। इसीलिए आज कर्नाटक में सरकार ऐसे सरकार है, 40% हिस्सा लेने का सरकार है, इतना नाम खराब कर रहा है। अगर कोई कर्नाटका छोड़कर या तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या दिल्ली गए तो आप कहां से पूछे, तो आप कर्नाटका अगर उनसे कहा तो भाई आपके सरकार 40% रिश्वत लेते बोल के पूछे तो कितना बदनामी है कर्नाटका को। इतना बदनामी करने वाले भारतीय जनता पार्टी को दोबारा वोट दिए तो आपका इज्जत पूरा चले जाएगा। इसीलिए भाई मेरा एक ही गुजारिश है आप लोगों से, जब अपना परिवार से 50 साल कभी हारा नहीं, 9 बार एमएलए, 2 बार पार्लियामेंट को जीता था मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मगर वो 50 साल जब पूरी कर रहा था, नरेंद्र मोदी अमित शाह जानबूझकर राजनाथ सिंह को यहां पर इंचार्ज डलवा के हमारे भाई को, हमारे बड़े साहब को हराए। इसका बदला लेने का वक्त आया। इसीलिए आज मेरा गुजारिश है, या नरेंद्र मोदी आने दो, अमित शाह आने दो, 1000 अमित शाह लोग भी आए तो हमारे खड़गे साहब को कोई हराने वाले नहीं है। आज हमारे कर्नाटक भाई लोग खड़गे साहब के साथ खड़े रहेगा, 150 सीट कर्नाटक में जिताएगा, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगा। सोनिया जी के नेतृत्व ये कर्नाटक को जितना डेवलपमेंट करना उतना सारे पूरा कांग्रेस पार्टी करेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी नेतृत्व में हम सब लोग काम करेगा, हम मेहनत करेगा, कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। इस बाल्की के उम्मीदवार ईश्वर खंडे जी को
ज्यादा से ज्यादा मेजॉरिटी से जिता के मल्लिकार्जुन खड़गे जी को आप एक नजराना देना बोल के आप लोगों से मैं ये यहाँ ही मेरा भाषण समाप्त करता हूँ। आप लोग सब खड़गे जी को नेतृत्व में काम करने लेके तैयार है? सब लोग हाथ उठाओ। जो लोग खड़गे जी के नेतृत्व में काम करने वाले सब लोग हाथ उठाओ। जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस। मित्रों, आज बाल्की असेंबली चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ईश्वर खंडरे जी को जिताने के लिए अपना वरिष्ठ नेता एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहां पर बाल्की आ चुके हैं और उनके साथ हरियाणा पीसीसी अध्यक्ष एआईसीसी सेक्रेटरी श्रीधर बाबू जी ने और मंच पे वरिष्ठ नेतागण और मेरे साथियों, आप लोगों से मैं एक जवाब पूछना चाहता हूं। भाई परसों गुजरात में चुनाव हुआ था, तब नरेंद्र मोदी अमित शाह जी ने ये कहा, एक गुजरात का इज्जत है, एक गुजराती देश को चलाने के लिए कोशिश कर रहा है, एक गुजराती एक देश का प्रधानमंत्री बने, इसीलिए पूरे गुजराती उनके साथ खड़े रहा बोल के वो किया था। मैं आज ये मंच से आपको पूछना चाह रहा हूं, हम लोग कोई बाहर से नहीं है, हम आपके साथ ये हैदराबाद कर्नाटका, हैदराबाद तेलंगाना एक ही परिवार के, हम कहीं से नहीं आए। आपके परिवार में हम एक है, हम हैदराबाद तेलंगाना बने, आप लोग हैदराबाद कर्नाटका बने, मगर ये हैदराबाद कर्नाटका से कांग्रेस पार्टी जातीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कांग्रेस पार्टी ने बनाए। तो मैं आज ये पूछना चाहता हूं, अपने अपने धरती के पुत्र, अपने भाई, अपने परिवार, ये देश को चलाने के लिए एआईसीसी अध्यक्ष बना मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आज मैं पूछना चाहता हूं, जब गुजराती के लोग नरेंद्र मोदी अमित शाह जी के साथ खड़े रहा, तो आज कन्नडिगा भाइयों से मैं पूछना चाहता हूं, पूरा कर्नाटका मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ खड़े रहने का वक्त आए या नहीं, आप लोग बोलो। और दूसरी बात, भीमन खंडे और ईश्वर खंडे जी यहाँ के हर परिवार जानती है, यहाँ के हर डेवलपमेंट उनके परिवार ने किया। आज अपोजिशन में एमएलए रहकर भी आपके एरिया में डेवलपमेंट किए, बच्चियों को पढ़ाने के लिए 4.5 एकड़ में हॉस्टल बनाए, आपके लिफ्ट इरिगेशन के लिए ईश्वर खंडे जी आपके लिए कर रहा है। इसीलिए आज कर्नाटक में सरकार ऐसे सरकार है, 40% हिस्सा लेने का सरकार है, इतना नाम खराब कर रहा है। अगर कोई कर्नाटका छोड़कर या तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या दिल्ली गए तो आप कहां से पूछे तो आप कर्नाटका अगर उनसे कहा तो भाई आपके सरकार 40% रिश्वत लेते बोल के पूछे तो कितना बदनामी है कर्नाटका को। इतना बदनामी करने वाले भारतीय जनता पार्टी को दोबारा वोट दिए तो आपका इज्जत पूरा चले जाएगा। इसीलिए भाई मेरा एक ही गुजारिश है आप लोगों से, जब अपना परिवार से 50 साल कभी हारा नहीं, 9 बार एमएलए, 2 बार पार्लियामेंट को जीता था मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मगर वो 50 साल जब पूरी कर रहा था, नरेंद्र मोदी अमित शाह जानबूझकर राजनाथ सिंह को यहां पर इंचार्ज डलवा के हमारे भाई को, हमारे बड़े साहब को हराए। इसका बदला लेने का वक्त आया। इसीलिए आज मेरा गुजारिश है, या नरेंद्र मोदी आने दो, अमित शाह आने दो, 1000 अमित शाह लोग भी आए तो हमारे खड़गे साहब को कोई हराने वाले नहीं है। आज हमारे कर्नाटक का भाई लोग खड़गे साहब के साथ खड़े रहेगा,
150 सीट कर्नाटक में जिताएगा, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगा। सोनिया जी के नेतृत्व ये कर्नाटक को जितना डेवलपमेंट करना उतना सारे पूरा कांग्रेस पार्टी करेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी नेतृत्व में हम सब लोग काम करेगा, हम मेहनत करेगा, कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। इस बार की के उम्मीदवार ईश्वर खंडे जी को ज्यादा से ज्यादा मेजॉरिटी से जिता के मल्लिकार्जुन खड़गे जी को आप एक नजराना देना बोल के आप लोगों से मैं ये यहाँ ही मेरा भाषण समाप्त करता हूँ। आप लोग सब खड़गे जी को नेतृत्व में काम करने लेके तैयार है? सब लोग हाथ उठाओ। जो लोग खड़गे जी के नेतृत्व में काम करने वाले सब लोग हाथ उठाओ। जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस। मित्रों, आज बाल्की असेंबली चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ईश्वर खंडे जी को जिताने के लिए अपना वरिष्ठ नेता एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहां पर बाल्की आ चुके हैं और उनके साथ हरियाणा पीसीसी अध्यक्ष एआईसीसी सेक्रेटरी श्रीधर बाबू जी ने और मंच पे वरिष्ठ नेतागण और मेरे साथियों, आप लोगों से मैं एक जवाब पूछना चाहता हूं। भाई परसों गुजरात में चुनाव हुआ था, तब नरेंद्र मोदी अमित शाह जी ने ये कहा, एक गुजरात का इज्जत है, एक गुजराती देश को चलाने के लिए कोशिश कर रहा है, एक गुजराती इस देश का प्रधानमंत्री बने, इसीलिए पूरे गुजराती उनके साथ खड़े रहा बोल के वो किया था। मैं आज ये मंच से आपको पूछना चाह रहा हूं, हम लोग कोई बाहर से नहीं है, हम आपके साथ ये हैदराबाद कर्नाटका, हैदराबाद तेलंगाना एक ही परिवार के हैं। हम कहीं से नहीं आए, आपके परिवार में हम एक है। हम हैदराबाद तेलंगाना बने, आप लोग हैदराबाद कर्नाटका बने, मगर ये हैदराबाद कर्नाटका से कांग्रेस पार्टी जातीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कांग्रेस पार्टी ने बनाए। तो मैं आज ये पूछना चाहता हूं, अपने धरती के पुत्र, अपने भाई, अपने परिवार, ये देश को चलाने के लिए एआईसीसी अध्यक्ष बना मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आज मैं पूछना चाहता हूं, जब गुजराती के लोग नरेंद्र मोदी अमित शाह जी के साथ खड़े रहा, तो आज कन्नडिगा भाइयों से मैं पूछना चाहता हूं, पूरा कर्नाटका मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ खड़े रहने का वक्त आए या नहीं, आप लोग बोलो। और दूसरी बात, भीमन खंडे और ईश्वर खंडे जी यहाँ के हर परिवार जानती है, यहाँ के हर डेवलपमेंट उनके परिवार ने किया। आज अपोजिशन में एमएलए रहकर भी आपके एरिया में डेवलपमेंट किए, बच्चियों को पढ़ाने के लिए 4.5 एकड़ में हॉस्टल बनाए, आपके लिफ्ट इरिगेशन के लिए ईश्वर खंडे जी आपके लिए कर रहा है। इसीलिए आज कर्नाटक में सरकार ऐसे सरकार है, 40% हिस्सा लेने का सरकार है, इतना नाम खराब कर रहा है। अगर कोई कर्नाटक छोड़कर या तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या दिल्ली गए तो आप कहां से पूछे तो आप कर्नाटक अगर उनसे कहा तो भाई आपके सरकार 40% रिश्वत लेते बोल के पूछे तो कितना बदनामी है कर्नाटक को। इतना बदनामी करने वाले भारतीय जनता पार्टी को दोबारा वोट दिए तो आपका इज्जत पूरा चले जाएगा। इसीलिए भाई मेरा एक ही गुजारिश है आप लोगों से, जब अपना परिवार से 50 साल कभी हारा नहीं, 9 बार एमएलए, 2 बार पार्लियामेंट को जीता था मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मगर वो 50 साल जब पूरी कर रहा था, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जानबूझकर
राजनाथ सिंह को यहाँ पर इंचार्ज डलवा के हमारे भाई को, हमारे बड़े साहब को हराए। इसका बदला लेने का वक्त आया। इसीलिए आज मेरा गुजारिश है, या नरेंद्र मोदी आने दो, अमित शाह आने दो, 1000 अमित शाह लोग भी आए तो हमारे खड़गे साहब को कोई हराने वाले नहीं है। आज हमारे कर्नाटक भाई लोग खड़गे साहब के साथ खड़े रहेगा। 150 सीट कर्नाटक में जिताएगा, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगा। सोनिया जी के नेतृत्व ये कर्नाटक को जितना डेवलपमेंट करना उतना सारे पूरा कांग्रेस पार्टी करेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी नेतृत्व में हम सब लोग काम करेगा, हम मेहनत करेगा, कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। इस बाल्की के उम्मीदवार ईश्वर खंडे जी को ज्यादा से ज्यादा मेजॉरिटी से जिता के मल्लिकार्जुन खड़गे जी को आप एक नजराना देना बोल के आप लोगों से मैं ये यहाँ ही मेरा भाषण समाप्त करता हूँ। आप लोग सब खड़गे जी को नेतृत्व में काम करने लेके तैयार है? सब लोग हाथ उठाओ। जो लोग खड़गे जी के नेतृत्व में काम करने वाले सब लोग हाथ उठाओ। जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस। मित्रों, आज बाल्की असेंबली चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ईश्वर खंडे जी को जिताने के लिए अपना वरिष्ठ नेता एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहां पर बाल्की आ चुके हैं और उनके साथ हरियाणा पीसीसी अध्यक्ष एआईसीसी सेक्रेटरी श्रीधर बाबू जी ने और मंच पे वरिष्ठ नेतागण और मेरे साथियों, आप लोगों से मैं एक जवाब पूछना चाहता हूं। भाई परसों गुजरात में चुनाव हुआ था, तब नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी ने ये कहा, एक गुजरात का इज्जत है, एक गुजराती देश को चलाने के लिए कोशिश कर रहा है, एक गुजराती इस देश का प्रधानमंत्री बने, इसीलिए पूरे गुजराती उनके साथ खड़े रहा बोल के वो ऐलान किया था। मैं आज ये मंच से आपको पूछना चाह रहा हूं, हम लोग कोई बाहर से नहीं है, हम आपके साथ ये हैदराबाद कर्नाटका, हैदराबाद तेलंगाना एक ही परिवार के हैं। हम कहीं से नहीं आए, आपके परिवार में हम एक है। हम हैदराबाद तेलंगाना बने, आप लोग हैदराबाद कर्नाटका बने, मगर ये हैदराबाद कर्नाटका से कांग्रेस पार्टी जातीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कांग्रेस पार्टी ने बनाए। तो मैं आज ये पूछना चाहता हूं, अपने धरती के पुत्र, अपने भाई, अपने परिवार, ये देश को चलाने के लिए एआईसीसी अध्यक्ष बना मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आज मैं पूछना चाहता हूं, जब गुजराती के लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी के साथ खड़े रहा, तो आज कन्नडिगा भाइयों से मैं पूछना चाहता हूं, पूरा कर्नाटका मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ खड़े रहने का वक्त आए या नहीं, आप लोग बोलो। और दूसरी बात, भीमन खंडे और ईश्वर खंडे जी यहाँ के हर परिवार जानती है, यहाँ के हर डेवलपमेंट उनके परिवार ने किया। आज अपोजिशन में एमएलए रहकर भी आपके एरिया में डेवलपमेंट किए, बच्चियों को पढ़ाने के लिए 4.5 एकड़ में हॉस्टल बनाए, आपके लिफ्ट इरिगेशन के लिए ईश्वर खंडे जी आपके लिए कर रहा है। इसीलिए आज कर्नाटक में सरकार ऐसे सरकार है, 40% हिस्सा लेने का सरकार है, इतना नाम खराब कर रहा है। अगर कोई कर्नाटक छोड़कर या तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या दिल्ली गए तो आप कहां से पूछे, तो आप कर्नाटक अगर उनसे कहा तो भाई आपके सरकार 40% रिश्वत लेते बोल के पूछे, तो कितना बदनामी है कर्नाटक को। इतना बदनामी करने वाले भारतीय जनता पार्टी को
दोबारा वोट दिए तो आपका इज्जत पूरा चले जाएगा। इसीलिए भाई मेरा एक ही गुजारिश है आप लोगों से, जब अपना परिवार से 50 साल कभी हारा नहीं, 9 बार एमएलए, 2 बार पार्लियामेंट को जीता था मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मगर वो 50 साल जब पूरी कर रहा था नरेंद्र मोदी, अमित शाह जान पूछकर राजनाथ सिंह को यहां पर इंचार्ज डलवा के हमारे भाई को, हमारे बड़े साहब को हराए। इसका बदला लेने का वक्त आया। इसीलिए आज मेरा गुजारिश है, या नरेंद्र मोदी आने दो, अमित शाह आने दो, 1000 अमित शाह लोग भी आए तो हमारे खड़गे साहब को कोई हराने वाले नहीं है। आज हमारे कर्नाटक भाई लोग खड़गे साहब के साथ खड़े रहेगा, 150 सीट कर्नाटक में जिताएगा, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगा। सोनिया जी के नेतृत्व ये कर्नाटक को जितना डेवलपमेंट करना उतना सारे पूरा कांग्रेस पार्टी करेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी नेतृत्व में हम सब लोग काम करेगा, हम मेहनत करेगा, कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। इस बार की के उम्मीदवार ईश्वर खंडे जी को ज्यादा से ज्यादा मेजॉरिटी से जिता के मल्लिकार्जुन खड़गे जी को आप एक नजराना देना बोल के आप लोगों से मैं ये यहाँ ही मेरा भाषण समाप्त करता हूँ। आप लोग सब खड़गे जी को नेतृत्व में काम करने लेके तैयार है? सब लोग हाथ उठाओ। जो लोग खड़गे जी के नेतृत्व में काम करने वाले सब लोग हाथ उठाओ। जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस। मित्रों, आज बाल्की असेंबली चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ईश्वर खंडे जी को जिताने के लिए अपना वरिष्ठ नेता అనురాగానికి అమ్మ ఆదర్శం, ఆరోగ్యానికి శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. అనుభవం, అర్హత, అంకిత భావం కల డాక్టర్లచే చికిత్స. అన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు నమ్మకమైన ఎంపిక శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. డయాబెటిస్, కీళ్ల నొప్పులు, సయాటికా, వెన్నుముక సమస్యలు, థైరాయిడ్, నిద్రలేమి, మానసిక సమస్యలు, ఋతు సమస్యలు, అన్ని రకాల దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు ప్రత్యేక హోమియో వైద్యం. అందరికీ అందుబాటులో అంతర్జాతీయ హోమియో వైద్యం శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. మీ ఆరోగ్య సమస్య ఏదైనా ఇప్పుడు పరిష్కారం సాధ్యం. సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేని వైద్యంతో సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కొరకు సంప్రదించండి శ్రీ సాయి హోమియో క్లినిక్ అండ్ స్టోర్స్, భవానీ నగర్, అంబేద్కర్ నగర్ రోడ్, ఓల్డ్ అల్వాల్, సికింద్రాబాద్. సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్స్ 9000751751 మరియు 9000422525. एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहां पर बाल्की आ चुके हैं और उनके साथ हरियाणा पीसीसी अध्यक्ष एआईसीसी सेक्रेटरी श्रीधर बाबू जी ने और मंच पे वरिष्ठ नेतागण और मेरे साथियों, आप लोगों से मैं एक जवाब पूछना चाहता हूं। भाई परसों गुजरात में चुनाव हुआ था, तब नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी ने ये कहा एक गुजरात का इज्जत है, एक गुजराती देश को चलाने के लिए कोशिश कर रहा है, एक गुजराती इस देश का प्रधानमंत्री बने, इसीलिए पूरे गुजराती उनके साथ खड़े रहा बोल के वो किया था। मैं आज ये मंच से आपको पूछना चाह रहा हूं, हम लोग कोई बाहर से नहीं है, हम आपके साथ ये हैदराबाद कर्नाटका, हैदराबाद तेलंगाना एक ही परिवार के, हम कहीं से नहीं आए, आपके परिवार में हम एक है। हम हैदराबाद तेलंगाना बने, आप लोग हैदराबाद कर्नाटका बने, मगर ये हैदराबाद कर्नाटका से कांग्रेस पार्टी जातीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कांग्रेस पार्टी ने बनाए। तो मैं आज ये पूछना चाहता हूं, अपने अपने धरती के पुत्र, अपने भाई, अपने परिवार
ये देश को चलाने के लिए एआईसीसी अध्यक्ष बना मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आज मैं पूछना चाहता हूं, जब गुजराती के लोग नरेंद्र मोदी अमित शाह जी के साथ खड़े रहा तो आज कन्नडिगा भाइयों से मैं पूछना चाहता हूं, पूरा कर्नाटका मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ खड़े रहने का वक्त आए या नहीं, आप लोग बोलो। और दूसरी बात, भीमन खंडे और ईश्वर खंडे जी, यहाँ के हर परिवार जानती है, यहाँ के हर डेवलपमेंट उनके परिवार ने किया। आज अपोजिशन में एमएलए रहकर भी आपके एरिया में डेवलपमेंट किए, बच्चियों को पढ़ाने के लिए 4.5 एकड़ में हॉस्टल बनाए, आपके लिफ्ट इरिगेशन के लिए ईश्वर खंडे जी आपके लिए कर रहा है। इसीलिए आज कर्नाटक में सरकार ऐसे सरकार है 40% हिस्सा लेने का सरकार है, इतना नाम खराब कर रहा है। अगर कोई कर्नाटका छोड़कर या तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या दिल्ली गए तो आप कहां से पूछे तो आप कर्नाटका अगर उनसे कहा तो भाई आपके सरकार 40% रिश्वत लेते बोल के पूछे तो कितना बदनामी है कर्नाटका को। इतना बदनामी करने वाले भारतीय जनता पार्टी को दोबारा वोट दिए तो आपका इज्जत पूरा चले जाएगा। इसीलिए भाई मेरा एक ही गुजारिश है आप लोगों से, जब अपना परिवार से 50 साल कभी हारा नहीं, 9 बार एमएलए, 2 बार पार्लियामेंट को जीता था मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मगर वो 50 साल जब पूरी कर रहा था नरेंद्र मोदी अमित शाह जानबूझकर राजनाथ सिंह को यहां पर इंचार्ज डलवा के हमारे भाई को, हमारे बड़े साहब को हराए। इसका बदला लेने का वक्त आया। इसीलिए आज मेरा गुजारिश है, या नरेंद्र मोदी आने दो, अमित शाह आने दो, 1000 अमित शाह लोग भी आए तो हमारे खड़गे साहब को कोई हराने वाले नहीं है। आज हमारे कर्नाटक का भाई लोग खड़गे साहब के साथ खड़े रहेगा, 150 सीट कर्नाटक में जिताएगा, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगा। सोनिया जी के नेतृत्व ये कर्नाटक को जितना डेवलपमेंट करना उतना सारे पूरा कांग्रेस पार्टी करेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी नेतृत्व में हम सब लोग काम करेगा, हम मेहनत करेगा, कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। इस बार की के उम्मीदवार ईश्वर खंडे जी को ज्यादा से ज्यादा मेजॉरिटी से जिता के मल्लिकार्जुन खड़गे जी को आप एक नजराना देना बोल के आप लोगों से मैं ये यहाँ ही मेरा भाषण समाप्त करता हूँ। आप लोग सब खड़गे जी को नेतृत्व में काम करने लेके तैयार है? सब लोग हाथ उठाओ। जो लोग खड़गे जी के नेतृत्व में काम करने वाले सब लोग हाथ उठाओ। जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस। मित्रों, आज बाल्की असेंबली चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ईश्वर खंडे जी को जिताने के लिए अपना वरिष्ठ नेता एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहां पर बाल्की आ चुके हैं और उनके साथ हरियाणा पीसीसी अध्यक्ष एआईसीसी सेक्रेटरी श्रीधर बाबू जी ने और मंच पे वरिष्ठ नेतागण और मेरे साथियों, आप लोगों से मैं एक जवाब पूछना चाहता हूं। भाई परसों गुजरात में चुनाव हुआ था, तब नरेंद्र मोदी अमित शाह जी ने ये कहा एक गुजरात का इज्जत है, एक गुजराती देश को चलाने के लिए कोशिश कर रहा है, एक गुजराती एक देश का प्रधानमंत्री बने, इसीलिए पूरे गुजराती उनके साथ खड़े रहा बोल के वो किया था। मैं आज ये मंच से आपको पूछना चाह रहा हूं, हम लोग कोई बाहर से नहीं है, हम आपके साथ ये हैदराबाद कर्नाटका, हैदराबाद तेलंगाना एक ही परिवार के हैं। हम कहीं से नहीं आए, आपके परिवार में हम एक है।
हम हैदराबाद तेलंगाना बने, आप लोग हैदराबाद कर्नाटका बने, मगर ये हैदराबाद कर्नाटका से कांग्रेस पार्टी जातीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कांग्रेस पार्टी ने बनाए। तो मैं आज ये पूछना चाहता हूं, अपने धरती के पुत्र, अपने भाई, अपने परिवार, ये देश को चलाने के लिए एआईसीसी अध्यक्ष बना मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आज मैं पूछना चाहता हूं, जब गुजराती के लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी के साथ खड़े रहा, तो आज कन्नडिगा भाइयों से मैं पूछना चाहता हूं, पूरा कर्नाटका मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ खड़े रहने का वक्त आए या नहीं, आप लोग बोलो। और दूसरी बात, भीमन खंडे और ईश्वर खंडे जी, यहाँ के हर परिवार जानती है, यहाँ के हर डेवलपमेंट उनके परिवार ने किया। आज अपोजिशन में एमएलए रहकर भी आपके एरिया में डेवलपमेंट किए, बच्चियों को पढ़ाने के लिए 4.5 एकड़ में हॉस्टल बनाए, आपके लिफ्ट इरिगेशन के लिए ईश्वर खंडे जी आपके लिए कर रहा है। इसीलिए आज कर्नाटक में सरकार ऐसे सरकार है, 40% हिस्सा लेने का सरकार है, इतना नाम खराब कर रहा है। अगर कोई कर्नाटका छोड़कर या तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या दिल्ली गए तो आप कहां से पूछे, तो आप कर्नाटका अगर उनसे कहा तो भाई आपके सरकार 40% रिश्वत लेते बोल के पूछे, तो कितना बदनामी है कर्नाटका को। इतना बदनामी करने वाले भारतीय जनता पार्टी को दोबारा वोट दिए तो आपका इज्जत पूरा चले जाएगा। इसीलिए भाई मेरा एक ही गुजारिश है आप लोगों से, जब अपना परिवार से 50 साल कभी हारा नहीं, 9 बार एमएलए, 2 बार पार्लियामेंट को जीता था मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मगर वो 50 साल जब पूरी कर रहा था, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जानबूझकर राजनाथ सिंह को यहां पर इंचार्ज डलवा के हमारे भाई को, हमारे बड़े साहब को हराए। इसका बदला लेने का वक्त आया। इसीलिए आज मेरा गुजारिश है, या नरेंद्र मोदी आने दो, अमित शाह आने दो, 1000 अमित शाह लोग भी आए तो हमारे खड़गे साहब को कोई हराने वाले नहीं है। आज हमारे कर्नाटक भाई लोग खड़गे साहब के साथ खड़े रहेगा, 150 सीट कर्नाटक में जिताएगा, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगा। सोनिया जी के नेतृत्व ये कर्नाटक को जितना डेवलपमेंट करना उतना सारे पूरा कांग्रेस पार्टी करेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी नेतृत्व में हम सब लोग काम करेगा, हम मेहनत करेगा, कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। इस बाल्की के उम्मीदवार ईश्वर खंडे जी को ज्यादा से ज्यादा मेजॉरिटी से जिता के मल्लिकार्जुन खड़गे जी को आप एक नजराना देना बोल के आप लोगों से मैं ये यहाँ ही मेरा भाषण समाप्त करता हूँ। आप लोग सब खड़गे जी को नेतृत्व में काम करने लेके तैयार है? सब लोग हाथ उठाओ। जो लोग खड़गे जी के नेतृत्व में काम करने वाले सब लोग हाथ उठाओ। जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस। मित्रों, आज बाल्की असेंबली चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ईश्वर खंडे जी को जिताने के लिए अपना वरिष्ठ नेता एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहां पर बाल्की आ चुके हैं और उनके साथ हरियाणा पीसीसी अध्यक्ष एआईसीसी सेक्रेटरी श्रीधर बाबू जी ने और मंच पे वरिष्ठ नेतागण और मेरे साथियों, आप लोगों से मैं एक जवाब पूछना चाहता हूं। भाई परसों गुजरात में चुनाव हुआ था, तब नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी ने ये कहा, एक गुजरात का इज्जत है, एक गुजराती देश को चलाने के लिए कोशिश कर रहा है। किया था। मैं आज ये मंच से आपको पूछना चाह रहा हूं,
हम लोग कोई बाहर से नहीं है, हम आपके साथ ये हैदराबाद कर्नाटका, हैदराबाद तेलंगाना एक ही परिवार के हैं। हम कहीं से नहीं आए, आपके परिवार में हम एक है। हम हैदराबाद तेलंगाना बने, आप लोग हैदराबाद कर्नाटका बने, मगर ये हैदराबाद कर्नाटका से कांग्रेस पार्टी जातीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कांग्रेस पार्टी ने बनाए। तो मैं आज ये पूछना चाहता हूं, अपने धरती के पुत्र, अपने भाई, अपने परिवार, ये देश को चलाने के लिए एआईसीसी अध्यक्ष बना मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आज मैं पूछना चाहता हूं, जब गुजराती के लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी के साथ खड़े रहा, तो आज कन्नडिगा भाइयों से मैं पूछना चाहता हूं, पूरा कर्नाटका मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ खड़े रहने का वक्त आए या नहीं, आप लोग बोलो। और दूसरी बात, भीमन खंडे और ईश्वर खंडे जी, यहाँ के हर परिवार जानती है, यहाँ के हर डेवलपमेंट उनके परिवार ने किया। आज अपोजिशन में एमएलए रहकर भी आपके एरिया में डेवलपमेंट किए, बच्चियों को पढ़ाने के लिए 4.5 एकड़ में हॉस्टल बनाए, आपके लिफ्ट इरिगेशन के लिए ईश्वर खंडे जी आपके लिए कर रहा है। इसीलिए आज कर्नाटक में सरकार ऐसे सरकार है, 40% हिस्सा लेने का सरकार है, इतना नाम खराब कर रहा है। अगर कोई कर्नाटका छोड़कर या तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या दिल्ली गए तो आप कहां से पूछे, तो आप कर्नाटका अगर उनसे कहा तो भाई आपके सरकार 40% रिश्वत लेते बोल के पूछे, तो कितना बदनामी है कर्नाटका को। इतना बदनामी करने वाले भारतीय जनता पार्टी को दोबारा वोट दिए तो आपका इज्जत पूरा चले जाएगा। इसीलिए भाई मेरा एक ही गुजारिश है आप लोगों से, जब अपना परिवार से 50 साल कभी हारा नहीं, 9 बार एमएलए, 2 बार पार्लियामेंट को जीता था मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मगर वो 50 साल जब पूरी कर रहा था, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जान पूछकर राजनाथ सिंह को यहां पर इंचार्ज डलवा के हमारे भाई को, हमारे बड़े साहब को हराए। इसका बदला लेने का वक्त आया। इसीलिए आज मेरा गुजारिश है, या नरेंद्र मोदी आने दो, अमित शाह आने दो, 1000 अमित शाह लोग भी आए तो हमारे खड़गे साहब को कोई हराने वाले नहीं है। आज हमारे कर्नाटका भाई लोग खड़गे साहब के साथ खड़े रहेगा, 150 सीट कर्नाटक में जिताएगा, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगा। सोनिया जी के नेतृत्व ये कर्नाटका को जितना डेवलपमेंट करना उतना सारे पूरा कांग्रेस पार्टी करेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी नेतृत्व में हम सब लोग काम करेगा, हम मेहनत करेगा, कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। इस बार की के उम्मीदवार ईश्वर खंडे जी को ज्यादा से ज्यादा मेजॉरिटी से जिता के मल्लिकार्जुन खड़गे जी को आप एक नजराना देना बोल के आप लोगों से मैं ये यहाँ ही मेरा भाषण समाप्त करता हूँ। आप लोग सब खड़गे जी को नेतृत्व में काम करने लेके तैयार है? सब लोग हाथ उठाओ, जो लोग खड़गे जी के नेतृत्व में काम करने वाले सब लोग हाथ उठाओ। जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस। मित्रों, आज बाल्की असेंबली चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ईश्वर खंडे जी को जिताने के लिए अपना वरिष्ठ नेता एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहां पर बाल्की आ चुके हैं और उनके साथ हरियाणा पीसीसी अध्यक्ष एआईसीसी सेक्रेटरी श्रीधर बाबू जी ने और मंच पे वरिष्ठ नेतागण और मेरे साथियों, आप लोगों से मैं एक जवाब पूछना चाहता हूं। भाई परसों गुजरात में चुनाव हुआ था,
तब नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी ने ये कहा, एक गुजरात का इज्जत है, एक गुजराती देश को चलाने के लिए कोशिश कर रहा है, एक गुजराती इस देश का प्रधानमंत्री बने, इसीलिए पूरे गुजराती उनके साथ खड़े रहा बोल के वो ऐलान किया था। मैं आज ये मंच से आपको पूछना चाह रहा हूं, हम लोग कोई बाहर से नहीं है, हम आपके साथ ये हैदराबाद कर्नाटका, हैदराबाद तेलंगाना एक ही परिवार के हैं। हम कहीं से नहीं आए, आपके परिवार में हम एक है। हम हैदराबाद तेलंगाना बने, आप लोग हैदराबाद कर्नाटका बने, मगर ये हैदराबाद कर्नाटका से कांग्रेस पार्टी जातीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कांग्रेस पार्टी ने बनाए। तो मैं आज ये पूछना चाहता हूं, अपने धरती के पुत्र, अपने भाई, अपने परिवार, ये देश को चलाने के लिए एआईसीसी अध्यक्ष बना मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आज मैं पूछना चाहता हूं, जब गुजराती के लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी के साथ खड़े रहा, तो आज कन्नडिगा भाइयों से मैं पूछना चाहता हूं, पूरा कर्नाटका मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ खड़े रहने का वक्त आए या नहीं, आप लोग बोलो। और दूसरी बात, भीमन खंडे और ईश्वर खंडे जी, यहाँ के हर परिवार जानती है, यहाँ के हर डेवलपमेंट उनके परिवार ने किया। आज अपोजिशन में एमएलए रहकर भी आपके एरिया में डेवलपमेंट किए, बच्चियों को पढ़ाने के लिए 4.5 एकड़ में हॉस्टल बनाए, आपके लिफ्ट इरिगेशन के लिए ईश्वर खंडे जी आपके लिए कर रहा है। इसीलिए आज कर्नाटक में सरकार ऐसे सरकार है, 40% हिस्सा लेने का सरकार है, इतना नाम खराब कर रहा है। अगर कोई कर्नाटका छोड़कर या तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या दिल्ली गए तो आप कहां से पूछे, तो आप कर्नाटका अगर उनसे कहा तो भाई आपके सरकार 40% रिश्वत लेते बोल के पूछे, तो कितना बदनामी है कर्नाटका को। इतना बदनामी करने वाले भारतीय जनता पार्टी को दोबारा वोट दिए तो आपका इज्जत पूरा चले जाएगा। इसीलिए भाई मेरा एक ही गुजारिश है आप लोगों से, जब अपना परिवार से 50 साल कभी हारा नहीं, 9 बार एमएलए, 2 बार पार्लियामेंट को जीता था मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मगर वो 50 साल जब पूरी कर रहा था, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जानबूझकर राजनाथ सिंह को यहां पर इंचार्ज डलवा के हमारे भाई को, हमारे बड़े साहब को हराए। इसका बदला लेने का वक्त आया। इसीलिए आज मेरा गुजारिश है, या नरेंद्र मोदी आने दो, अमित शाह आने दो, 1000 अमित शाह लोग भी आए तो हमारे खड़गे साहब को कोई हराने वाले नहीं है। आज हमारे कर्नाटका भाई लोग खड़गे साहब के साथ खड़े रहेगा, 150 सीट कर्नाटक में जिताएगा, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगा। सोनिया जी के नेतृत्व ये कर्नाटका को जितना डेवलपमेंट करना उतना सारे पूरा कांग्रेस पार्टी करेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी नेतृत्व में हम सब लोग काम करेगा, हम मेहनत करेगा, कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। इस बाल्की के उम्मीदवार ईश्वर खंडे जी को ज्यादा से ज्यादा मेजॉरिटी से जिता के मल्लिकार्जुन खड़गे जी को आप एक नजराना देना बोल के आप लोगों से मैं ये यहाँ ही मेरा भाषण समाप्त करता हूँ। आप लोग सब खड़गे जी को नेतृत्व में काम करने लेके तैयार है? सब लोग हाथ उठाओ, जो लोग खड़गे जी के नेतृत्व में काम करने वाले सब लोग हाथ उठाओ। जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस। मित्रों, आज बाल्की असेंबली चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ईश्वर खंडे जी को जिताने के लिए अपना वरिष्ठ नेता एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहां पर बाल्की
आ चुके हैं और उनके साथ हरियाणा पीसीसी अध्यक्ष एआईसीसी सेक्रेटरी श्रीधर बाबू जी ने और मंच पे वरिष्ठ नेतागण और मेरे साथियों, आप लोगों से मैं एक जवाब पूछना चाहता हूं। भाई परसों गुजरात में चुनाव हुआ था, तब नरेंद्र मोदी अमित शाह जी ने ये कहा, एक गुजरात का इज्जत है, एक गुजराती देश को चलाने के लिए कोशिश कर रहा है, एक गुजराती एक देश का प्रधानमंत्री बने, इसीलिए पूरे गुजराती उनके साथ खड़े रहा बोल के वो ऐलान किया था। मैं आज ये मंच से आपको पूछना चाह रहा हूं, हम लोग कोई बाहर से नहीं है, हम आपके साथ ये हैदराबाद कर्नाटका, हैदराबाद तेलंगाना एक ही परिवार के हैं। हम कहीं से नहीं आए, आपके परिवार में हम एक है। हम हैदराबाद तेलंगाना बने, आप लोग हैदराबाद कर्नाटका बने, मगर ये हैदराबाद कर्नाटका से कांग्रेस पार्टी जातीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कांग्रेस पार्टी ने बनाए। तो मैं आज ये पूछना चाहता हूं, अपने अपने धरती के पुत्र, अपने भाई, अपने परिवार, ये देश को चलाने के लिए एआईसीसी अध्यक्ष बना मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आज मैं पूछना चाहता हूं, जब गुजराती के लोग नरेंद्र मोदी अमित शाह जी के साथ खड़े रहा, तो आज कन्नडिगा भाइयों से मैं पूछना चाहता हूं, पूरा कर्नाटका मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ खड़े रहने का वक्त आए या नहीं, आप लोग बोलो। और दूसरी बात, भीमन खंडे और ईश्वर खंडे जी, यहाँ के हर परिवार जानती है, यहाँ के हर डेवलपमेंट उनके परिवार ने किया। आज अपोजिशन में एमएलए रहकर भी आपके एरिया में डेवलपमेंट किए, बच्चियों को पढ़ाने के लिए 4.5 एकड़ में हॉस्टल बनाए, आपके लिफ्ट इरिगेशन के लिए ईश्वर खंडे जी आपके लिए कर रहा है। इसीलिए आज कर्नाटक में सरकार ऐसे सरकार है, 40% हिस्सा लेने का सरकार है, इतना नाम खराब कर रहा है। अगर कोई कर्नाटका छोड़कर या तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या दिल्ली गए तो आप कहां से पूछे, तो आप कर्नाटका अगर उनसे कहा तो भाई आपके सरकार 40% रिश्वत लेते बोल के पूछे तो कितना बदनामी है कर्नाटका को। इतना बदनामी करने वाले भारतीय जनता पार्टी को दोबारा वोट दिए तो आपका इज्जत पूरा चले जाएगा। इसीलिए भाई मेरा एक ही गुजारिश है आप लोगों से, जब अपना परिवार से 50 साल कभी हारा नहीं, 9 बार एमएलए, 2 बार पार्लियामेंट को जीता था मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मगर वो 50 साल जब पूरी कर रहा था, नरेंद्र मोदी अमित शाह जानबूझकर राजनाथ सिंह को यहां पर इंचार्ज डलवा के हमारे भाई को, हमारे बड़े साहब को हराए। इसका बदला लेने का वक्त आया। इसीलिए आज मेरा गुजारिश है, या नरेंद्र मोदी आने दो, अमित शाह आने दो, 1000 अमित शाह लोग भी आए तो हमारे खड़गे साहब को कोई हराने वाले नहीं है। आज हमारे कर्नाटक का भाई लोग खड़गे साहब के साथ खड़े रहेगा, 150 सीट कर्नाटक में जिताएगा, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगा। सोनिया जी के नेतृत्व ये कर्नाटक को जितना डेवलपमेंट करना उतना सारे पूरा कांग्रेस पार्टी करेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी नेतृत्व में हम सब लोग काम करेगा, हम मेहनत करेगा, कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। इस बार की के उम्मीदवार ईश्वर खंडे जी को ज्यादा से ज्यादा मेजॉरिटी से जिता के मल्लिकार्जुन खड़गे जी को आप एक नजराना देना बोल के आप लोगों से मैं ये यहाँ ही मेरा भाषण समाप्त करता हूँ। आप लोग सब खड़गे जी को नेतृत्व में काम करने लेके तैयार है? सब लोग हाथ उठाओ। जो लोग खड़गे जी के नेतृत्व में काम करने वाले सब लोग हाथ उठाओ। जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस। मित्रों,
आज बाल्की असेंबली चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ईश्वर खंड्रे जी को जिताने के लिए अपना वरिष्ठ नेता एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहां पर बाल्की आ चुके हैं और उनके साथ हरियाणा पीसीसी अध्यक्ष एआईसीसी सेक्रेटरी श्रीधर बाबू जी ने और मंच पे वरिष्ठ नेतागण और मेरे साथियों, आप लोगों से मैं एक जवाब पूछना चाहता हूं। भाई परसों गुजरात में चुनाव हुआ था, तब नरेंद्र मोदी अमित शाह जी ने ये कहा, एक गुजरात का इज्जत है, एक गुजराती देश को चलाने के लिए कोशिश कर रहा है, एक गुजराती एक देश का प्रधानमंत्री बने, इसीलिए पूरे गुजराती उनके साथ खड़े रहा बोल के वो किया था। मैं आज ये मंच से आपको पूछना चाह रहा हूं, हम लोग कोई बाहर से नहीं है, हम आपके साथ ये हैदराबाद कर्नाटका, हैदराबाद तेलंगाना एक ही परिवार के हैं। हम कहीं से नहीं आए, आपके परिवार में हम एक है। हम हैदराबाद तेलंगाना बने, आप लोग हैदराबाद कर्नाटका बने, मगर ये हैदराबाद कर्नाटका से कांग्रेस पार्टी जातीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कांग्रेस पार्टी ने बनाए। तो मैं आज ये पूछना चाहता हूं, अपने धरती के पुत्र, अपने भाई, अपने परिवार, ये देश को चलाने के लिए एआईसीसी अध्यक्ष बना मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आज मैं पूछना चाहता हूं, जब गुजराती के लोग नरेंद्र मोदी अमित शाह जी के साथ खड़े रहा, तो आज कन्नडिगा भाइयों से मैं पूछना चाहता हूं, पूरा कर्नाटका मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ खड़े रहने का वक्त आए या नहीं, आप लोग बोलो। और दूसरी बात, भीमन खंडे और ईश्वर खंडे जी यहाँ के हर परिवार जानती है, यहाँ के हर डेवलपमेंट उनके परिवार ने किया। आज अपोजिशन में एमएलए रहकर भी आपके एरिया में डेवलपमेंट किए, बच्चियों को पढ़ाने के लिए 4.5 एकड़ में हॉस्टल बनाए, आपके लिफ्ट इरिगेशन के लिए ईश्वर खंडे जी आपके लिए कर रहा है। इसीलिए आज कर्नाटक में सरकार ऐसे सरकार है, 40% हिस्सा लेने का सरकार है, इतना नाम खराब कर रहा है। अगर कोई कर्नाटका छोड़कर या तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या दिल्ली गए तो आप कहां से पूछे तो आप कर्नाटका अगर उनसे कहा तो भाई आपके सरकार 40% रिश्वत लेते बोल के पूछे तो कितना बदनामी है कर्नाटका को। इतना बदनामी करने वाले भारतीय जनता पार्टी को दोबारा वोट दिए तो आपका इज्जत पूरा चले जाएगा। इसीलिए भाई मेरा एक ही गुजारिश है आप लोगों से, जब अपना परिवार से 50 साल कभी हारा नहीं, 9 बार एमएलए, 2 बार पार्लियामेंट को जीता था मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मगर वो 50 साल जब पूरी कर रहा था, नरेंद्र मोदी अमित शाह जानबूझकर राजनाथ सिंह को यहां पर इंचार्ज डलवा के हमारे भाई को, हमारे बड़े साहब को हराए। इसका बदला लेने का वक्त आया। इसीलिए आज मेरा गुजारिश है, या नरेंद्र मोदी आने दो, अमित शाह आने दो, 1000 अमित शाह लोग भी आए तो हमारे खड़गे साहब को कोई हराने वाले नहीं है। आज हमारे कर्नाटक का भाई लोग खड़गे साहब के साथ खड़े रहेगा, 150 सीट कर्नाटक में जिताएगा, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगा। सोनिया जी के नेतृत्व ये कर्नाटक को जितना डेवलपमेंट करना उतना सारे पूरा कांग्रेस पार्टी करेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी नेतृत्व में हम सब लोग काम करेगा, हम मेहनत करेगा, कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। इस बाल्की के उम्मीदवार ईश्वर खंडे जी को ज्यादा से ज्यादा मेजॉरिटी से जिता के मल्लिकार्जुन खड़गे जी को आप एक नजराना देना बोल के आप लोगों से मैं ये यहाँ ही मेरा
भाषण समाप्त करता हूं। आप लोग सब खड़गे जी को नेतृत्व में काम करने लेके तैयार है? सब लोग हाथ उठाओ। जो लोग खड़गे जी के नेतृत्व में काम करने वाले सब लोग हाथ उठाओ। जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस। స్వామి బోధానంద గోసేవ ఆశ్రమం సైథాపూర్. జ్యోతిష్యం, వాస్తుశాస్త్రం మన పూర్వీకులు మనకిచ్చిన వరం. దుర్గాదేవి, కాలభైరవ ఉపాసనతో వాక్సిద్ధి పొందిన శ్రీ శ్రీ బోధానందగిరి స్వామివారు మీకు ఎలాంటి సమస్యలున్నా, వాటిలో ముఖ్యంగా ధన నష్టం, ఆరోగ్య నష్టం, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, ప్రేమించుకున్న వారు దూరం అవడం, ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా పెళ్లి ముడి పడకపోవడం, రోడ్డు ప్రమాదాలు, అప్పుల బాధలు, వ్యవసాయంలో నష్టాలు, పెద్దల మాట పిల్లలు వినకపోవడం, ఆరోగ్య శాంతి, గృహశాంతి, మనశ్శాంతి లేకపోవడం, ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్నట్లయితే ఒక్కసారి స్వామీజీని కలవండి. మీ సమస్యలకు తగిన పరిష్కారాన్ని పొందండి. అంతేకాక అన్ని రకాల వ్యాధులకు గోపంచగవ్య మరియు మూలికా వైద్యం చేయబడును. నమ్మకంతో రండి, ఆయురారోగ్యాలతో వర్ధిల్లండి. మా అడ్రస్ స్వామి బోధానంద గోసేవ ఆశ్రమం, సైథాపూర్, వీరభద్రస్వామి గుడి దగ్గర, యాదగిరిగుట్ట. సంప్రదించవలసిన నెంబర్ 9849213754 మరియు 9618034138.